आज का हमारा टॉपिक है समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, अर्थात ऐसे शब्द जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होता है। उसी को हम अभी पढ़ेंगे, साथ साथ आपको समझाऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है अब्ज। अब्ज मतलब होता है कमल और अब्द मतलब होता है बादल। इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे जानेंगे? जैसे कि अब्ज, इसमें आपको ज देखने पर ही समझ आ जाएगा कि ये कमल है, और अब्द में आ रहा है द देखने पर बादल। कैसे जानेंगे आप? जैसे कि आपने वो शब्द पढ़ा होगा ना, जलज और जलद। तो जलज का मतलब होता है कमल और जलद का मतलब होता है बादल, क्योंकि उसमें ज आ रहा है मतलब हो जाता है कमल, और द आ रहा है उसका मतलब होता है बादल। नेक्स्ट है अश्रु। इसका मतलब होता है आंसू, ये तो आपको पता ही है, अश्रु का मतलब आंसू होता है। और अस्र, अस्र का मतलब होता है जल। इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, अश्रु में ऊ की मात्रा हट गया, अर्थात उसका जो थोड़ा सा पॉइंट है वो हट गया, तो उसमें क्या बचा? कुल मिला के क्या बचा? जल। तो अश्रु में ऊ की मात्रा हटा, अर्थात अस्र मतलब होता है जल। नेक्स्ट है अंगना। अंगना का मतलब आंगन होता है, ये आपको पता ही है। और जिसमें अंगना, जिसमें चंद्र बिंदु ना होकर सिर्फ बिंदु है, वो अंगना का मतलब होता है स्त्री। आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे? जैसे कि देखिए, अंगना को आप बना लीजिए कंगना। कंगना कौन पहनती है? स्त्री। तो आप ध्यान रखिएगा, अंगना का मतलब स्त्री होता है। नेक्स्ट है अंश। अंश का मतलब होता है हिस्सा। ये तो आपको पता ही है, ये अंश है, ये हमारा हिस्सा, ये हमारा भाग है, ऐसा। तो ये तो आप समझ जाएंगे। और देखिए, अंश, ये वाला सा शक्कर का सा वाला का मतलब होता है कंधा। इसको कैसे याद रखेंगे हम? जैसे कि अंश का मतलब होता है हिस्सा, तो अंश का कंधा, कि जैसे कि शरीर का ये हमारा अंश है, कंधा ही हमारा शरीर का एक अंश है ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि अंश का मतलब ही होता है कंधा। नेक्स्ट है अगम। इसका मतलब होता है दुर्लभ। इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, अगम अर्थात गम मतलब होता है जाना, तो जहाँ जाया नहीं जा सका है वैसे जगह क्या कहलाता है? दुर्लभ जगह। तो अगम का मतलब हो जाएगा दुर्लभ। और आगम, आगम का अर्थ होता है शास्त्र। देखिए, आगम, आपने दुर्गा माता का जो आरती है उसमें आपने ये शब्द पढ़ा होगा कि आगम निगम बखानी। तो आगम का मतलब होता है निगम, बखानी मतलब व्याख्या करना, तो आगम का मतलब एक शास्त्र होता है। तो आगम का मतलब हो गया शास्त्र। नेक्स्ट है अविलंब। उसका मतलब होता है शीघ्र।